So in yesterday's class, we discussed how a convex lens makes image of the object according to the object position in front of it. हमने 6 डिफरेंट पोजीशंस के बारे में बात की. हमने कहा कि ऑब्जेक्ट कैन बी एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कैन बी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड 2f1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट 2f1 ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, between 2f1 and f1 that means principal focus, and 2f1 that is center of curvature, at f1 that is principal focus, and f1 and o that is optical center. उनके बीच में 6 सिचुएशन के लिए हमने डिफरेंट डायग्राम्स, रे डायग्राम्स बना करके हमने ये समझाया कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज f2 पर बनेगी, रियल होगी क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज हुआ है, पॉइंट साइज होगी यानी हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्ड एट f2 दैट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. हम इसको लेकर के आ गए बियॉन्ड 2f1 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. जब ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2f1 तो फिर इमेज थोड़ी सी आगे सर की f2 और 2f2 के बीच में चली गई, इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हुआ, ये अब भी डिमिनिश्ड है. तो हमने कहा कि छोटी इमेज, डिमिनिश्ड इमेज बनी, कहाँ पे बनी? f2 और 2f2 के बीच में. और रियल एंड इन्वर्टेड तो ये है ही क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज हुआ है. और आगे लेके आए तो हमने उसको 2f1 पे रख दिया. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है. ऐसा ही कॉनकेव मिरर के केस में भी हुआ था. रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज फॉर्म दैट 2f2. फिर 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट लेके गए और आगे, तो अब उसका साइज थोड़ा बढ़ गया, अब वो मैग्नीफाइड इमेज हो गई. इमेज मैग्नीफाइड है, साइज आप देखो लगातार बढ़ता जा रहा है. सबसे पहले इमेज यहाँ बनी थी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, अब यहाँ बनी. जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर जाती जा रही है और उसका साइज लगातार बढ़ते जा रहा है. ठीक, तो अब इमेज कैसी बनी है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड बियॉन्ड 2f2 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हो गया काम. अब हम उसको लेके आ गए f1 पे. ऑब्जेक्ट को f1 पे रखा तो इमेज चली जाएगी इन्फिनिटी पे क्योंकि अब वो पास में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. अब दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो पैरेलल टू ईच अदर जा रहे हैं और पैरेलल टू ईच अदर जाने वाली रेज इन्फिनिटी पे मिलती है, ऐसा बोलते हैं हम. तो इन्फिनिटी पे उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी लेकिन वो हाईली इनलार्ज्ड होगी. ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम इसमें बन जाएगा. और फिर लास्ट केस हमारा था जो मैग्नीफाइंग ग्लास का केस था, उसमें हम ऑब्जेक्ट को f1 और o के बीच में रखते हैं यानी वेरी क्लोज टू द लेंस, और इस तरफ से देखने पर हमको एक वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज मिलती है ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाँ, ये वर्चुअल इमेज है, एक्चुअली तो ये इमेज बनी नहीं. दिस इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, बट इफ़ यू सी थ्रू द लेंस देन यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट एज दिस. यानी कि ये इमेज जो है ये इस ऑब्जेक्ट का एक अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज की वजह से बना हुआ ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जेक्ट को नहीं उसकी इमेज को देखते हैं और वो इमेज वर्चुअल होती है. एक्चुअली ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है, उसकी इमेज बड़ी है. ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्वेक्स का केस हो गया. हमने एक टेबल भी बना दी थी, इसमें सारे के सारे केसेस हमने लिख दिए थे कि फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशंस व्हाट वुड बी द इमेज पोजीशन, इमेज टाइप या इमेज नेचर एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज. अब यही काम आज हम कॉनकेव लेंस के लिए करेंगे. हालांकि कॉनकेव लेंस में इतने सारे केसेस नहीं हैं, केवल 2 ही केसेस हैं. तो ये एक्चुअली ईजी है. बहुत ज़्यादा आपको इतनी बड़ी टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी आपको रिप्रेजेंटेटिव रेज के बारे में पता होना चाहिए. अगर हम देखें कि हमारा कॉनकेव लेंस तो वो कुछ इस तरह का होता है. कॉनकेव लेंस में भी हम एक
यहाँ पे भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसमें से होकर के एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दें। अरे यार, ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरता हुआ एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया O। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O। ऑप्टिकल सेंटर हर लेंस में वो पॉइंट है जिसमें से होकर के जब कोई रे ऑफ लाइट जाती है किसी भी डायरेक्शन से आते हुए, तो वो बिना रिफ्रैक्शन यानी विदाउट बेंडिंग जाती है, स्ट्रेट जाती है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे भी आप बना लें F1 2F1, हालांकि इनकी बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब F2 और 2F2 तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हो, एक ही बात होती है। यहाँ पे दो ही केसेस हैं, एक तो ऑब्जेक्ट रखा होगा एक फाइनाइट डिस्टेंस पे इन फ्रंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और एक रखा हुआ इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखा होगा तो अब ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, ये बात आपको याद होगी। डाइवर्जिंग का मतलब जो कि डाइवर्ज कर देता है, रेज जो इनमें से होकर के जाएगी उनको दूर दूर भेज देगा, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग मिरर था, वो बिखेर देता, दूर दूर फेंक देता था रेस को रिफ्लेक्ट करके। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करेगा। कैसे करेगा देखें कि अगर रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही हैं या ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो ये रेज ऑफ लाइट को बाहर फेंकेगा। तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव रे जो है पहली तो वही लेते हैं जो इन्फिनिटी से आती है। हम इसे दिखा रहे हैं कि ये इन्फिनिटी से आई है, हमें रिप्रेजेंटेटिव रेज बनाना पड़ती हैं हमेशा, यहाँ भी बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव रे है विच कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करता है, इसलिए ये इधर चली जाएगी। ये आई और डाइवर्ज होकर के अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से चली गई कि आफ्टर प्रोजेक्टिंग बैक, इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करें तो इट विल अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम F। ये F में से होती हुई, F में से आती हुई दिखाई देती है। मतलब कि ये पॉइंट जो है हमारा F1, उसमें ऐसा लगता है कि ये आ रही है। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट जो है, दूसरी रे ऑफ लाइट जो है उसको हम ले लेते हैं इस तरह से कि वो O में से होती हुई निकल जाए या F में F2 में जाती हुई दिखे, ऐसा लगे, इट अपीयर्स टू बी एंटरिंग इनटू F2, इस तरह से जाए कि हमें ऐसा लगे कि वो F2 में जा रही है। मैं ऐसा लग रहा है कि ये F2 में जा रही है। एक्चुअली तो ये F2 में नहीं जा रही है, लेकिन हमें मतलब F2 में जा नहीं सकती, लेकिन ये F2 की तरफ जा रही है, ये जाने थोड़ी देगा उसको। हमें ऐसा लग रहा है कि वो F2 में जा रही है। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। ये इस तरह से उसको मोड़ देगा कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। जो ऐसे आई वो ऐसे चली गई, है ना। जो आई पैरेलल थी वो तो ऊपर चली गई, जो ऊपर से आई थी इस तरह से कि F2 में जाती हुई दिख रही है वो सीधे चली गई। ऐसे। दूसरी बात, दूसरी नहीं तीसरी बात,
थर्ड केस, हम कहीं से भी ले लेते हैं एक रे ऑफ लाइट विच गोज थ्रू ओ। ये हर लेंस के लिए कॉमन है कि ओ में से जो भी आएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी वो वैसे के वैसे सीधे के सीधे चले जाएगी विदाउट सफरिंग एनी रिफ्रैक्शन। तो ये ओ में से गई है और सीधी गई है लाइक दिस, सीधी चली गई। ठीक है, तो हमारे एक्चुअली ये दो रेज से हमारा काम चल जाता है। हम देखते हैं कि जो रेज ऑफ लाइट जो हैं हमारी, कोई सी भी इन तीन रिप्रेजेंटेटिव रेज में से कोई सी भी दो रिप्रेजेंटेटिव रेज हम ले लें, उनसे हम अपना काम चला देंगे। आप एक बार अपनी बुक में भी देख लो, रेज ऑफ लाइट जो ये रिप्रेजेंटेटिव रेज है, जो पैरेलल जा रही है वो इस तरह से जाएगी कि F1 में आती हुई दिख रही है, जो F2 में जाती हुई दिख रही है वो पैरेलल चली जाएगी, और जो O से गई है वो सीधी चली जाएगी। लेंसेज में तीन ही तरह के रिप्रेजेंटेटिव रेज होती हैं। तो अब हमको क्या करना है कि इनमें से कोई सी भी दो यूज़ करनी है। तो एक बार हम इनको साफ कर देते हैं। हमको दो ही डायग्राम बनाने हैं बेसिकली। एक जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, अरे लेंस कहाँ गया मेरा, लेंस उड़ गया, हाँ, दूर दूर से ये साफ कर देंगे तो चलेगा। लेंस उड़ जाता है, लेंस को नहीं उड़ना चाहिए, है ना, ऐसे साफ करना पड़ेगा, ऐसे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लीन इनफ। ज़्यादा सफाई से भी क्या फ़ायदा है, स्वच्छ भारत अभियान थोड़ी चल रहा है ना। ये सब ये हटा दो, जो हटा सकते हैं हटा दो, और इसको अपन क्लोन कर लेते हैं। एक और अपने को चाहिए ये वाला, तो इसको नीचे ले लेते हैं। बस दो ही डायग्राम बनाने, दो डायग्राम बनाएंगे और टेबल में वही बातें लिखनी है जो अपन ने कल लिखी थी। क्या बातें, कि एक तो ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे है, मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन, और उसके लिए इमेज पोजीशन, मतलब हमें ये बनाना है ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, नेचर ऑफ द इमेज जिसको हम इमेज टाइप भी बोलते हैं, एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। ये बातें अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या क्या, ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज पोजीशन मतलब इमेज कहाँ बनी, इमेज पोजीशन। फिर नेचर ऑफ द इमेज या इमेज टाइप, रियल है कि वर्चुअल है, और इमेज का रिलेटिव साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, उसका साइज क्या है, रिलेटिव साइज मतलब एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट उसका साइज बड़ा है, छोटा है, सेम साइज है वो। तो सबसे पहले हम सिचुएशन देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, द टू रेज ऑफ लाइट वी कैन शो कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक यहाँ से दिखा दें, एक यहाँ से दिखा दें, और जैसा कि हमें पता है कि ये इनको डाइवर्ज कर देगी, और डाइवर्ज कर देगी इन सच अ वे दैट द रेज विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम F, है ना, ऐसा लगेगा कि ये F में से आ रही हैं,
लाइक दिस, हाँ एफ में से आ रही है। तो ये रे ऐसे आई, ये ऐसे आई, लेंस में गई, लेंस ने इनको डाइवर्ज कर दिया, ये डाइवर्जिंग लेंस था, तो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गई। ऐसा लग रहा है कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट और अपरेंटली इंटरसेक्टिंग एट F1। अपरेंट इंटरसेक्शन है ये। जब अपरेंट इंटरसेक्शन होता है तो क्या होता है? अपरेंट इंटरसेक्शन होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये इमेज F1 पे बनी, दिस इज द इमेज पोजीशन। हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। इमेज बन रही है F1 पे। कैसी बन रही है? बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, अपरेंट इंटरसेक्शन हुआ, तो वर्चुअल बन रही है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट ही होती है। तो ये जानकारियाँ हम लिख देते हैं अपने टेबल में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन नंबर 1 इज इन्फिनिटी। दो ही केस हैं, उसमें से पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज पोजीशन वुड बी एट F1। इमेज बनेगी F1 पे, और इमेज टाइप या नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा ही। वर्चुअल एंड इरेक्ट उसका नेचर हो गया। और इमेज का रिलेटिव साइज, दिस इज पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात क्या हो गई कि ऑब्जेक्ट को ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस रखा है। अब दिस कैन बी एनीवेयर। लिखने को आप लिख दें यहाँ पर ये 2F1 है, ये 2F2 है, लेकिन इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एक्चुअली इन पॉइंट्स की। एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, आप इसको ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं समझो यहाँ रख दिया हमने, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो दो रिप्रेजेंटेटिव रेज हमने लेनी है। एक तो वही जो पैरेलल जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो रिफ्रैक्शन ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। और हम इस तरह से दिखा देंगे कि इट अपीयर्स कि वो इसमें से निकल के जा रही है। मतलब इसको थोड़ा सा हमने एक्चुअली उसको थोड़ा गलत जगह से भेज दिया, इसलिए ऐसी दिख रही है, लेकिन आप समझ जाओ कि ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे आई और ये ऐसे चली गई। तो ये तो F1। दूसरी रे आप ले लो वो वाली जो O में से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर में से जो होके जाती है, आप उसे ले लो। ये जा रही है बिल्कुल सीधी, विदाउट सफरिंग एनी रिफ्रैक्शन। ऐसा ही होगा। तो where you can see an apparent intersection of this at this point, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनका apparent intersection से जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो F1 और O के बीच में बनता है। आप कहीं भी रख लो इसको, ऑब्जेक्ट को आप पास लेके आओगे तो भी ये इनके बीच में बनेगा। ये और उधर खिसक जाएगा, इसकी साइज़ और छोटी हो जाएगी। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ बनाया हुआ होता तो रिफ्रैक्शन ऐसे होता कि ये इसको इधर कहीं पे काट रहा होता, यहाँ पे काट रहा होता तो इमेज यहाँ और छोटी बन जाती है। थोड़ा दूर जाएंगे, मतलब इमेज F1 और O के बीच में ही बनेगी, क्योंकि ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। तो इमेज कैसी है? अपरेंट इंटरसेक्शन है तो वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है, छोटी इमेज है। हमने दोनों केसेस में देखा, इन दो के अलावा कोई तीसरा केस है ही नहीं।
तो हमने देखा कि दोनों ही केसेस में इमेज वर्चुअल है, अपरेंट इंटरसेक्शन ही हो रहा है दोनों केसेस में। ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ भी डिस्टेंसेस साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे यहाँ भी ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओ ओनली। तो देखें कि ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओ, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बन रही है बिटवीन F1 एंड O। F1 और O के बीच में इमेज बनती है। ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है, पॉइंट साइज तो नहीं है लेकिन है ये भी डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनती है। If you compare the images formed by convex and concave lenses, कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस जो हैं वो आपको दिखेगी कि वो रियल इमेजेस हैं ज़्यादातर केसेस में, लेकिन वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है एक पर्टिकुलर केस में जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में रखा हो। लेकिन कॉन्केव लेंस जो है वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, वो केवल वर्चुअल इमेज ही बनाता है। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस में उसी तरह का डिफरेंस है जैसा कि मिरर्स में था कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में, यहाँ भी वैसा ही है। बस ये है कि जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ कॉन्केव मिरर शो करता था उस तरह की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस शो कर रहा है। लेकिन ये बात क्लियर है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज भी बना सकता है, इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, वो डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है, सेम साइज इमेज भी बनाता है और इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है। जब रियल इमेजेस बनती हैं तो तीनों तरह की इमेजेस बनती हैं, लेकिन जब वो वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो केवल इनलार्ज्ड होती है, मैग्नीफाइड होती है। वो डिमिनिश्ड इमेज कभी नहीं बनाता वर्चुअल इमेज। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड by a concave lens and a convex lens। तो कॉन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो इनलार्ज्ड होती है, और कॉन्केव लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो डिमिनिश्ड होती है। ये तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है और कुछ तो बना ही नहीं सकता, या तो पॉइंट साइज बनेगी या तो डिमिनिश्ड बनेगी, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों ही आपके जो लेंसेज हैं वो आपके आई डिफेक्ट को ठीक करने के लिए काम में आते हैं, है ना। अलग अलग तरह के आई डिफेक्ट्स होते हैं। एक होता है मायोपिया जो कि जनरली बच्चों को हो जाता है, आप लोगों को हो जाता है। हम जब ह्यूमन आई पढ़ेंगे तब डिटेल में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात करेंगे, बट अभी फ़िलहाल इतना समझ लो कि जो मायोपिया है उसमें हमको जो दूर की चीज़ है वो क्लियर नहीं दिखती, पास की चीज़ें सब ठीक दिखती हैं। जैसे आप क्लास में बैठे हो और आपको ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा, या आप ओपन स्काई में देखना चाहते हो, दूर की चीज़ें आपको नहीं दिख रही, आप स्टार्स क्लियर नहीं देख पा रहे हो, और आप अपने हाथ में कुछ, अपने मोबाइल में तो सब आप गेम वेम खेल लेते हो और कुछ मैसेज आता है तो पढ़ लेते हो, लेकिन आपको दूर की चीज़ नहीं दिखती है। तो आपका ये शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस मायोपिया कहलाता है। और ये बेसिकली हमारे आई में एक लेंस होता है। हम आई का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन ये इस लेंस का डिफेक्ट है। हाँ, ये लेंस जो है ये गलत जगह पर प्रोजेक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट जहाँ भी रखा हुआ है उसकी इमेज हमारे रेटिना पे बननी चाहिए, लेकिन मायोपिया के केस में क्या हो रहा है कि वो रेटिना के पहले ही, रेटिना एक स्क्रीन है हमारे आई में, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब वो भी बताएंगे, तो स्क्रीन के ऊपर इमेज बनती है तो फिर हमारा ब्रेन उसको रीड कर पाता है, एनालाइज कर पाता है। उस स्क्रीन से पहले ही इंटरसेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज हो जाता है और इमेज बन जाती है, तो ब्रेन उसको रीड नहीं कर पाता।
तो पास की चीज़ें जो होती हैं उनकी इमेज तो सही जगह पे बन जाती है हमारी आई में, लेकिन दूर की चीज़ों की नहीं बनती। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्केव लेंस हम एक जो चश्मा बनाते हैं वो इस तरह से काम करता है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे रखा है या एक ऑब्जेक्ट जो कि दूर रखा है, इन्फिनिटी पे समझो कोई ऑब्जेक्ट रखा है और हम उसे देखना चाह रहे हैं लेकिन मायोपिक आई की वजह से उसे देख नहीं पा रहे, तो हमने एक चश्मा लगा लिया। ये वो चश्मा क्या करता है, ये बात ध्यान से सुनना क्योंकि ये ह्यूमन आई में जब हम पढ़ेंगे तब आपके काम आएगा कि वो इन्फिनिटी से आने वाली रेज ऑफ लाइट को, अब समझो कि पेशेंट यानी हमने ये चश्मा लगा रखा है हमारी आँखों के सामने, हाँ, तो हम इसके थ्रू देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को जो कि बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो ये उसकी वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज इमेज उसके F1 पे लगा देगा, बना देगा। तो अब इसको वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, लेकिन वो देख पा रहा है, पहले देख नहीं पा रहा था। हाईली डिमिनिश्ड ही दिखेगा। आप ये सोच के चिंता मत करो कि अरे हाईली डिमिनिश्ड दिख रहा है तो ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। आपको दूर की चीज़ें जो स्टार देखते हो आप, वो कोई फुटबॉल की साइज़ के नहीं दिखते, वो पॉइंट साइज़ ही दिखते हैं आपको। स्टार को तो हम बोलते ही पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो जब ह्यूमन आई पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये इस तरह से काम आता है। यदि यही बात हम करें हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो ये उन लोगों के काम आता है जिनको हाइपरमेट्रोपिया हो गया। हाइपरमेट्रोपिया का केस उसका उल्टा है, वो भी लेंस का डिफेक्ट है, लेकिन अब लेंस जो है वो इस तरह से रिफ्रैक्ट कर रहा है रेज ऑफ लाइट को कि वो हमारे रेटिना के पीछे इमेज बना रहा है। रेटिना के पीछे इमेज तो बनती नहीं है एक्चुअली, यानी कि वो रिफ्रैक्शन इस तरह से कर रहा है कि रेज आपस में मिल ही नहीं पाती, जा करके रेटिना से टकरा जाती हैं, इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है। होना चाहिए था रेटिना के ऊपर, तो ब्रेन रीड कैसे करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट पास में रखा होता है, नियर पॉइंट पे रखा होता है, सामने रखा हुआ होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग जो हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, इनफैक्ट मेरे को भी ये प्रॉब्लम है, मैं भी बड़ी उम्र का ही हूँ आपके कंपैरिजन में, तो मैं अगर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझको हाइपरमेट्रोपिया है थोड़ा सा, तो मैं ऐसे करके देखता हूँ तो मुझे ठीक दिखता है। हाँ, मतलब मैं अगर ऑब्जेक्ट को दूर ले जाता हूँ तब तो दिखता है, यानी कि यहाँ कहीं अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तब तो मुझे दिखेगा और यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो मेरे ऑप्टिशियन ने क्या करा कि मुझे एक ऐसा चश्मा बना के दे दिया। अब वो चश्मा क्या कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ पे बना दे रहा है, ठीक है। वो पहले मेरी आई चेक करेगा कि मुझे कहाँ तक दिखाई देता है, फिर उसने चेक कर लिया कि अच्छा यहाँ पे दिखाई देता है, तो जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर जो होता है हमारी आइज़ के सामने, 25 सेंटीमीटर वो नियर पॉइंट होता है, यानी कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है वो कि नियर पॉइंट मतलब दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, जहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को हमारी आई देख पाएगी, डिस्टिंक्ट विज़न। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न बोलते हैं ना उसको, नियर पॉइंट को। तो वो हमारी आँख के सामने रखा हुआ है एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। उससे पास लाओगे तो वो ब्लर दिखने लगेगा। तो हम कोई भी बुक पढ़ेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ना चाहिए हमको। पास देखेंगे तो वो तो दिखेगा नहीं ठीक से, दूर करेंगे तो फिर भी देख सकते हैं, लेकिन पास नहीं देख सकते। तो 25 सेंटीमीटर पे मैंने बुक रख ली। अब मैं इसे देख रहा हूँ मेरे चश्मे से, मेरे लेंस के थ्रू। तो ये क्या करेगा, इसकी इमेज, ये लेंस इसकी इमेज यहाँ बना देगा और इसके थ्रू मैं इसे नहीं इसे देखूँगा, और ये इमेज मेरी वहाँ बना रहा है जहाँ पे मुझे दिखता है, ठीक ठीक। तो मेरी आइज़ को, मेरे ब्रेन को बुद्धू बना रहा है ये। हाँ, एक्चुअली मुझे वर्चुअल इमेज दिख रही है, मतलब एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, उसकी एक इमेज बना दे रहा है, वर्चुअल इमेज बना दे रहा है जो कि बड़ी करके दिखा दे रहा है, और वहाँ जहाँ पे मुझको दिखता है। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पास की चीज़ जो मुझे नहीं दिखती थी, दूर ले जाना पड़ती थी, मैं वहीं रख के पढ़ लेता हूँ। दिस इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन इसको बोलते हैं। तो ये लेकिन ह्यूमन आई में हम पढ़ेंगे। अभी हमको ये सीखना है कि इन दोनों ही केसेस में हम किस तरह से न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ पे भी हमको साइन कन्वेंशन देखना होगा। ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, हमने ये सारे बना लिए,
ठीक है, ये कॉन्वेक्स के रे डायग्राम से, ये कॉनकेव के दो ही होते हैं, ये है ना। तो अब हम बात साइन कन्वेंशन की करेंगे। साइन कन्वेंशन की बात क्या करेंगे बेसिकली कि साइन कन्वेंशन वही है जो पहले था, कोई नई बात एक्चुअली है नहीं। क्या था पहले साइन कन्वेंशन के पहले मतलब मिरर में जो था न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मिरर के लिए जो मिरर के थे वही हैं, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बदल गई है। सिर्फ एक बात बदली है कि वहाँ पे जो आप पोल वर्ड यूज़ करते थे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर यूज़ करोगे, और कोई फ़र्क नहीं आया। तो साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज में यहाँ भी पहली बात वही, क्या कि ऑब्जेक्ट shall always be placed वहां पे मिरर लिखते थे, यहां लेंस लिखेंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। एक बात। एंड दूसरी बात वैसे ही कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कौन से डिस्टेंसेस होते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस? एफ, वी एंड यू। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस होते हैं। वही डिस्टेंसेस ले रहे हैं हम जो हमने मिरर में लिए थे। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस shall be measured from ऑप्टिकल सेंटर O। एफ, वी और यू O से ही नापा जाएगा। All the distances parallel to principal axis towards left hand side shall always be taken as नेगेटिव। एंड इसी में लिख देता हूँ मैं, आपकी बुक में एक्चुअली कुछ लिखा नहीं है लेकिन अलग अलग भी लिख देते हैं कुछ लोग। एंड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड shall be taken as पॉजिटिव। उसी तरह की बात है, ये भी सेम बात है एक्चुअली। ऑल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कौन कौन से? ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट। इन डिस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट हाइट इज h और इमेज हाइट इज h डैश। तो ऑल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस above the principal axis are taken as
positive and below the principal axis are taken as negative. और कोई साइन कन्वेंशन है ही नहीं। अब कितना आसान हो गया, वैसा ही है जैसा मिरर में था कि हम कहते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसकी सबसे पहले तो फोकल लेंथ देखो। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर व्हेन पास थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस दे आर कंसंट्रेटेड एट f2, दे एक्चुअली इंटरसेक्ट एट f2। तो जब ये f2 पर पॉइंट साइज इमेज बना रहे होते हैं उस समय ये डिस्टेंस O और f2 का, इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो f रहेगा, फोकल लेंथ रहेगा। फोकल लेंथ भी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और जो ये इमेज बना रहा है, चाहे यहाँ बना रहा है, चाहे यहाँ बना रहा है, चाहे यहाँ बना रहा है, वो सब इमेज डिस्टेंस भी 5 केसेस में हमको टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड मिल रही है, मतलब पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट तो साइन कन्वेंशन ही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखा जाएगा एंड ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड विल बी टेकन एज नेगेटिव ऑलवेज। तो यहाँ पे नेगेटिव ले लिया जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जब नेगेटिव ले लेंगे उसको, माइनस में ले लेंगे उसको, तो क्या होगा कि U हमेशा माइनस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में F हमेशा प्लस और V 5 केसेस में प्लस और एक केस में नेगेटिव। V केवल एक केस में नेगेटिव होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जब इमेज बनेगी, लास्ट केस मैग्नीफाइंग ग्लास वाला। जबकि आप यही बात यहाँ देखें, जहाँ हमने कॉन्केव लेंस बनाया, हम देखते हैं कि एक तो इसका F जो है वो नेगेटिव है क्योंकि टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इसका F1 है, अपरेंट या वर्चुअल फोकस है इसका। और इमेज फॉर्मेशन भी हमेशा इसी तरफ होती है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा इसी तरफ रखते हैं, तो F, V और U तीनों ही माइनस में होंगे इसके हमेशा, ये कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। हाँ, हाइट की बात करें, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि दैट इज परपेंडिकुलर, हाइट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही होता है हमेशा। तो चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों ही केसेस में H तो पॉजिटिव ही रहेगा, मिरर में भी होता था वो। तो H डैश जो है वो कॉन्वेक्स में 5 केसेस में जहाँ रियल इमेज बन रही है वहाँ पे नेगेटिव होगा। एक केस मैग्नीफाइंग ग्लास वाले केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मेजरमेंट होगी। इस वजह से जो डिस्टेंस आप नापोगे वो पॉजिटिव, मतलब H डैश जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात कि जो इसके कॉन्केव के केस में आप देखो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, वर्चुअल इमेज डायरेक्ट होती है, तो यहाँ पर H डैश हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी H डैश और H दोनों ही पॉजिटिव होंगे कॉन्केव लेंस के केस में, और F, V और U हमेशा ही नेगेटिव होंगे, कभी पॉजिटिव हो नहीं सकते। इस तरह की एक टेबल आप अपने आप बना करके मुझको भेजो, पिछली बार मैंने बनवाई थी। कैसी टेबल? जिसमें हम लिखते हैं कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, the signs to be used for F, V, U
एच डैश एंड एच। ये टेबल मुझे आप बना करके भेजेंगे, ये आपका होमवर्क है। कल मैं इस टेबल को यहीं पे बनवा दूंगा, ठीक है। ये हमारा रेडी रेकनर है। फिर कल हम लेंस फार्मूला देखेंगे, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये आप करके भेजो, देखते हैं कितनी जल्दी से आप करके भेज पाते हो, है ना। आई विल वेट, ठीक है। बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।